नमस्कार मेरे भक्तजनों, आप सबका हृदय से स्वागत है हमारे आज के रामायण पाठ में। मेरी प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि वो हम सबको भक्ति का और बुद्धि का दान प्रदान करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का रामायण पाठ शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण भैया और भक्तों में भक्त हमारे परम महाभक्त वीर बाहुबली बुद्धिमान हनुमान जी को नमस्कार करते हुए, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था या सुना था कि किस प्रकार महादेव जो हैं विभिन्न प्रकार से माता पार्वती के साथ साथ हम जन सामान्य को भी यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार राम तत्व और ब्रह्म तत्व एक ही हैं। आगे कथा किस प्रकार बढ़ती है इस पर विचार करते हैं। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणिमम स्वामी सोई कहीं सिए नियमात, सियावरि राम राम राम। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत के स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। आगे कथा किस प्रकार आगे बढ़ती है। निज भ्रम नहीं समझाई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झापई भानी कहीं को बिचारी, चितव जलोचन उंगली लाई, प्रगट जुगल ससिते ही के भाई, उमा राम बीशक बिषिक असमोहा, नभ तम धूम धुरी धूरि जिमि सोहा, विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भासु सत्य एव मोह सहाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं हैं और वह मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसने इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वह माया के स्वामी हैं और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भ्रमित भासित होती है। अब ये बहुत गूढ़ बातें कही हैं यहाँ पे महादेव जी ने। चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे महादेव जी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम हम लोगों में होती है, मतलब हम इंसान जो होते हैं, हमारी कम बुद्धि होती है, हम नई चीज़ों को समझते और आरोप हम भगवान पे लगा देते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय, अपनी अज्ञानता को दूर करने की बजाय बहुत ही सरल मार्ग चुनते हैं और वो क्या होता है कि दूसरे पर आरोप लगा दो। हमारी जो नॉर्मल जीवनचर्या है उसमें भी तो हम यही करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी गलतियां देखने की कोशिश करते हैं। शायद आज के इस टाइम में तो 1% भी नहीं होंगे। और हम हमेशा इजी वे आउट ढूंढते हैं कि सामने वाले पे आप दोष लगा दीजिए। तो वैसे ही महादेव जी यहाँ बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं उसको देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी पे वो फटाक से आरोप लगा देते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी, यानी कि जो लोग कभी अच्छा सोचते ही नहीं है, अज्ञानी लोग जो होते हैं ना,
वो हमें कभी भी अच्छा नहीं सोचते। तो जो कुविचारी होते हैं वो ये कहते हैं कि देखो देखो बादलों ने सूरज को ढक लिया। अब आप एक अंदाज़ा लगाइए, क्या बादल कभी सूरज को ढक सकता है? क्या बादल इतना बड़ा है? पृथ्वी से भी कई हज़ारों गुना, मैं शायद अगर गलत नहीं हूँ तो शायद हज़ारों गुना ही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा जो है हमारा सूर्य है। तो जब पृथ्वी से ही कई गुना बड़ा हमारा सूर्य है, तो पृथ्वी में पनपे जो छोटे छोटे बादल हैं, क्या वो कभी भी सूर्य को ढक पाएंगे? कभी नहीं ढक पाएंगे। ये उस तरह की सी बात हो गई जैसे कि एक चींटी जो है एक मानव को देख रही है, और उस मानव और उस चींटी के बीच में एक तुलसी का पत्ता या कोई भी पत्ता बीच में आ गया, तो फिर चींटी कह रही है कि देखो देखो इस पत्ते ने पूरे मानव को ढक लिया। उस पत्ते ने मानव को नहीं ढका, उस पत्ते ने उस चींटी की आँखों को ढक दिया। वो छोटी सी जो आँखें उसको ढक दिया, जिससे उसे वो इतना बड़ा मानव नहीं दिखाई दे रहा। उसी प्रकार जब आसमान में बादल सूर्य के सामने और मनुष्य और सूर्य के बीच में आते हैं, तो मानव ये कहता है कि बादलों ने सूर्य को ढक दिया, ये कहने की बजाय कि बादलों ने हमारी आँखों को ढक दिया। उसी प्रकार जब हम श्री रामचंद्र जी को नहीं समझते तो हम ये कह देते हैं क्या वही ब्रह्म तत्व हैं। दूसरे एग्जाम्पल देते हुए महादेव जी कहते हैं कि जैसे होता है, आपने कभी देखा है, आप अपनी आँखों को अगर ज़रा सा दबाओ तो आपको कोई भी चीज़ दो दो नज़र आने लगती हैं। तो कई इंसान क्या करते हैं, अपनी आँखों को दबा के चाँद को देखते हैं और देखते हैं अरे चाँद तो दो हो गए, तो कहते हैं देखो 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 दो चांद हो गए, दो चांद हो गए आसमान में। तो क्या वाकई वो दो चांद हो गए? आप तो अपने साथ खेल रहे हैं, अपने को माया के वश करके आप सत्य को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य तो वहीं रहता है, सत्य नहीं भटकता। हाँ, हम अपने आप को ज़रूर मूर्ख बनाते हैं। तो जिस प्रकार आँखों में उंगली दबाकर दो चांद नहीं हो सकते, उसी प्रकार ब्रह्म और राम अलग अलग नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राम जी के बारे में सोचना भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम कहते हैं कि आकाश में अगर पृथ्वी पर अगर आकाश में थोड़ी सी धुआं धूल का गुबार सा दिखने लगता है तो हम कहते हैं हो आसमान मैला हो गया। पर ये सब आज जब हम मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं, चीज़ें हम टीवी पे फ़ोन्स पे सब जगह देख रहे हैं, तो क्या आसमान तक वो धूल पहुंचती भी है? नहीं, वो हमारे ही समीप होती है, हमारे ही आसपास होती है वो धूल धुआं। तो वो आकाश तक तो पहुंच ही नहीं सकती, तो वो आकाश को मैला क्या करेगी। लेकिन इंसान क्या कहता है कि जो है आकाश निर्मल नहीं रहा या आकाश जो है मैला हो गया। तो उसी प्रकार उसी मोह के वश और उसी अज्ञानता के वश इंसान ये कहता है क्या राम और ब्रह्म तत्व अलग अलग हैं, राम में ये दोष है वो दोष है। हम दुनिया भर के दोषारोपण करते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ हमारी अज्ञानता है। प्रभु निर्लेप है और निर्मल है। जिस प्रकार धरती की धूल गंदगी आसमान को गंदा नहीं कर सकती, मैला ही नहीं कर सकती, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए कोई भी आरोप प्रत्यारोप से प्रभु की निर्मलता में और उसमें कोई मलिनता नहीं आती। आगे महादेव जी कह रहे हैं कि विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही हैं। जैसे कि हमारे अंदर एक इंसान के अंदर विषय है, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है हम लोग ना, भौतिकतावाद में। फिर इसके साथ फिर यहाँ पे आती हैं हमारी इंद्रियाँ, मतलब कि जिनकी वजह से हम हर एक चीज़ के पीछे भागते हैं, मोह माया लोभ क्रोध, इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। आप स्त्रियों को देख लें तो उन्हें चमकीली चीज़ें, सोना हीरा मोती जवाहरात बड़े अच्छे लगते हैं। आदमियों को आप देख लें, पुरुषों को आप देख लें, बड़ी गाड़ियाँ महंगे फ़ोन और इस तरह की। तो ये सब इंद्रियों के वश होकर इंसान करता है। और सिर्फ इसके पीछे लोभ नहीं होता, इसके पीछे ईर्ष्या भी होती है। हम कई बार ज़्यादा सामान ज़्यादा चीज़ें इसलिए करते हैं, ख़रीदते हैं या ज़्यादा दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें किसी और से ईर्ष्या होती है, हमें उससे ऊपर आना होता है। तो ये सब इंद्रियाँ होती हैं। लेकिन और इन इंद्रियों को उनके जो हर इंद्रिय के अपने एक देवता होते हैं, तो वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये सब आपस में एक दूसरे को फीड करते रहते हैं। लेकिन इन सब का होना ना होना, जो
ये जो डिपेंड करता है वो श्री रामचंद्र जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो इन सबको प्रकाश देने वाले हैं। अगर वो ना हो तो अस्तित्व में कुछ भी नहीं रहेगा। ये जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वह माया के स्वामी हैं, ज्ञान और गुणों के धाम हैं। उनके जितना ज्ञान किसी को नहीं, उनके जितने गुण किसी के पास नहीं, ठीक है। तो उनके ही वजह से जो ये मोह रूपी ये जो संसार है ना, जो जड़ चेतन है, इसे जड़ चेतन कहा जाता है। जड़ चेतन का मतलब होता है डेड, इट्स डेड। आप हमेशा उसी विशियस सर्कल में घूमते रहेंगे और आपको कभी यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। कुछ जैसे इंद्रियों के वश होके एक चीज़, मतलब इन इंद्रियों के वश होके भौतिकतावाद के पीछे घूम रहे हैं ना, लास्ट में आप देखिए जितने भी अमीर लोग हैं या जो भी जिन्होंने सारी उम्र इस चीज़ के पीछे लगा दी, इन चीज़ों के पीछे, आप उनसे अगर पूछेंगे तो हमेशा उनका सार यही होता है कि कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग। मैंने बहुत से अमीर लोगों के इंटरव्यू सुने हैं, उन सब का यही कहना है कि एक हद के बाद आपको माया भी अच्छी नहीं लगती, आपको पैसा भी नहीं अच्छा लगता, आपको खालीपन लगने लगता है कि जीवन में क्या मतलब क्या करना है। तो ये जो डेड ज़िंदगी है, ये जो डेड माया है, ये भी हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की माया से, क्योंकि वो माया के पति हैं ना, तो उनकी माया से हमें ऐसा लगता है जैसे जीवित है, यह सत्य है। अब देखिए ना, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं, कोई ये मानने को तैयार है कि अगले पल किसी की मेरी मृत्यु हो सकती है अपने लिए? कोई भी क्या अपने लिए सोच सकता है? कोई नहीं सोचता। क्या कोई भी ये सोचता है कि ये पुत्र मेरा नहीं है, ये पुत्री मेरी नहीं है, ये स्त्री मेरी नहीं है, ये पुरुष मेरा नहीं है, ये घर भी मेरा नहीं है? सब माया में लिप्त हैं और दिन रात वो इसी को और आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम किए जा रहे हैं। यही है माया में लिप्त होना। हम इसी को सच माने बैठे हैं, हम अपने शरीर को ही सच माने बैठे हैं, जबकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। चलिए आगे महादेव जी क्या कहते हैं। रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु कर बारी, जदपि मृषाति हूँ काल सोई ब्रह्म न सकई को तारी। सियावरी राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। महादेव जी कह रहे हैं कि जैसे आपने अगर कभी सीप देखा होगा, जो समंदर में होता है जिसके अंदर मोती बनते हैं, तो वो सीप में ना ऐसा लगता है कि चांदी है, वो इतना चमकता है जब चलता है चांदी ऐसा कुछ है। और जैसे सूर्य की किरणों को कभी अगर आपने देखा हो तो सूर्य की किरणें जहाँ पड़ती हैं, आप किसी भी गर्म इलाके में चले जाएं, सड़क पे आपको देखें तो वो सूर्य की किरणें ऐसा लगती है जैसे जहाँ पे पड़ रही होती हैं, रोड पे या किसी ज़मीन पे कहीं भी, तो ऐसा लगता है जैसा पानी है। तो महादेव कह रहे हैं कि लेकिन ये हमें भी पता है कि ये झूठ है और ये तीनों कालों में कभी सच नहीं होगा। तीनों कालों में मतलब भूत भविष्य वर्तमान, ये इन तीनों में से कभी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अभी दिख रहा है तो हो सकता है भविष्य में ये हो ही जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो हमें सत्य प्रतीत होता है, वो भ्रम तो रहता ही है। तो उसी प्रकार ए विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देख दुख अहई। सो सपने सिर कांटे कोई, बिनु जागे ना दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। ये बहुत गहरी बात है, इसको बड़ा हमें थोड़ा सा धैर्य के साथ समझना चाहिए। यहाँ भगवान महादेव ये कह रहे हैं कि ये संसार जो है ना, इसी माया के ऊपर रहता है, मतलब इसी माया पे चल रहा है। लेकिन इस माया से हमें निकालने वाले कौन है? श्री रामचंद्र जी हैं, और इसी माया से वही हमें जगाते हैं। जैसे कि जब हम इस मायावी संसार में रहते हैं तो ये संसार भले ही असत्य है, भले ही झूठ है, लेकिन ये हमें दुख देता है। क्यों? जैसे कि मेरा मोह अगर मेरे पुत्र में, पुत्री में, मेरे माता पिता, जितने भी मेरे संबंध हैं आसपास, अगर इनमें बहुत ज़्यादा है तो भले ही ये असत्य है, लेकिन ये मुझे वर्तमान स्थिति में ज़रूर दुख देगा।
कि मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे और जो रिश्ते हैं वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, इसने मेरे साथ वैसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो ये सब चीज़ें हमें दुख देती हैं, असत्य होते हुए भी हमें दुख देती हैं। तो इस दुख से हमें निकालने वाले कौन है? श्री रामचंद्र जी। वो कैसे निकालते हैं? जैसे आप जब सपना देख रहे होते हैं तो सपने में अगर आपका सर कट जाए या कोई और दुख पीड़ा हो जाए तो आपको उस सपने में आपको वो पीड़ा महसूस हो रही होती है। हालांकि असत्य है लेकिन आपको वो पीड़ा महसूस हो रही होती है। लेकिन जैसे ही आप सपने से जाग जाते हैं तो आपकी वो पीड़ा समाप्त हो जाती है। आपको पता चल जाता है नहीं नहीं नहीं, वो सत्य नहीं था, सत्य तो ये है, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सब झूठ था, भ्रम था। इस सपने से जगाने वाला कौन है? इस सपने से जगाने वाले हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जो हमें इस माया से बाहर लेके आते हैं, जो खुद मायापति हैं। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है। किस प्रकार का? कि यह स्वप्न है, ये माया है, ये असलियत में यहाँ सत्य कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी पर, इस मायावी संसार में सत्य कुछ भी नहीं है। कोई रिश्ते संबंध हमारे, ये माया, पैसा, भोजन, नाचना गाना सब झूठ है। ठीक है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब असत्य है। यहाँ तक कि इंसान का इंसान से दिखाया जाने वाला प्रेम भी असत्य है, ये भी माया है। तो जिनकी कृपा से ये भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखा गया है। कोई नहीं जानता कि श्री रघुनाथ जी का अंत क्या है, आदि क्या है, कोई नहीं जानता। जितनी वेद भगवान के पास बुद्धि थी, जो हमारे सनातन में 4 वेद हैं, उन वेदों उनको भगवान भी कहा जाता है। तो उन भगवानों ने जिनकी उतनी बुद्धि थी, उन्होंने उतना उनका रस गाया है। क्या गाया है उन्होंने? श्री रघुनाथ जी के बारे में क्या बताया है? बिनु पद चलई सुनई बिनु न काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, यानी कि जो ब्रह्म है उनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि ब्रह्म कैसा होता है, जिस ब्रह्म तत्व की हर कोई बात करता है। तो वह ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, मतलब अलग अलग तरह के काम करते हैं, और बिना मुंह या जीवा के ही सारे 6 रसों का आनंद लेता है, यानी कि सारे भोजन वगैरह सबका आनंद लेते हैं। और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता हैं, उनसे अच्छा बोलने वाला कोई नहीं है। तन बिनु परम परस नियन बिनु देखा, गही घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर यानी बिना ही स्किन, बिना ही त्वचा के स्पर्श कर सकते हैं। अगर आपको किसी को छूना है तो पहले तो आपके पास कोई शरीर होना चाहिए, स्किन होनी चाहिए, चमड़ी होनी चाहिए, तभी तो आप किसी और को छूओगे तो पता चलेगा ना। तो उनके पास, ब्रह्म तत्व के पास कोई त्वचा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई शरीर नहीं है, कोई त्वचा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उससे सब कुछ छूते हैं। बिना ही आँखों के देखते हैं और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करते हैं, यानी कि हर चीज़ सूंघते हैं। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता है, इतना कुछ अलौकिक है। और जिनको वेद भी हमेशा ये कहते हैं कि नेति नेति, यानी कि न इति, यानी कि इतना ही नहीं, इसके भी अलावा बहुत कुछ है। जितना हमने यहाँ लिखा, जितना वेद में वेद भगवानों ने लिखा, इतना तो है ही, इसके अलावा भी भगवान के बारे में और बहुत कुछ है। जितना हमें समझ में आ रहा है उतना हम लिख रहे हैं। इसके अलावा आप सिर्फ इतना ही ना समझिएगा, नेति नेति, वो प्रभु कैसे है, वो ब्रह्म तत्व कैसा है, नेति नेति।
एक भजन है राम जी का बड़ा सुंदर, ज़रा इसकी 2 लाइनें सुने। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नीति नीति गाया वेदों ने, नीति नीति गाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। राम के बारे में कहा जा रहा है कि आपका यश वेदों ने भी गाया है, आपका पार किसी ने नहीं पाया है। नेति नेति, इतना गाने के बाद, इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, अगर आप वेदों को देखेंगे तो एक जीवन में वेदों को पढ़ना असंभव सा जान प्रतीत होता है। पढ़ने के लिए ठीक है पढ़ लिया, लेकिन उसको पढ़ के समझना नहीं हो पाता है। कई लोग जीवन में सिर्फ एक वेद का ही अध्ययन कर लें, उसको ही ठीक से समझ लें, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इतना, जब वो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं तो सोचिए उसमें ब्रह्म के बारे में कितना लिखा होगा, लेकिन फिर भी वो वेद कहते हैं कि ये भी नेति नेति है, न इति, ये पूरा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आगे महादेव जी कहते हैं, जेहि मिगावहि वेद बुध, जाहि धरऊ मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत, हित कौशलपति भगवान, सियावरी राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके बारे में वेद इतना कह रहे हैं, पंडित लोग इतना कहते हैं। विभिन्न प्रकार के शंकराचार्य हैं हमारे इस जीवन में, वो जिनके बारे में इतना बोलते हैं, और जिनका बड़े बड़े मुनि लोग जो हैं, बड़े गहरे और बड़े बहुत ही उच्च स्तर के जो मुनि हुए हैं, जो दिन रात उनका ध्यान करते हैं, हिमालय पर्वतों पे बैठ के जो उनकी साधना की जा रही है, वो कोई और नहीं है, वो यही दशरथ नंदन, यानी कि दशरथ के नंदन, दशरथ के पुत्र, भक्तों के हितकारी, भक्तों का हित करने वाले अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करुण बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। यहाँ पे महादेव जी क्या कह रहे हैं आपको पता है? अगर आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, जब कोई व्यक्ति मरता है ना, और जब पता होता है कि इसका अंतिम समय आ गया है, तो हमारे यहाँ पे भारत में सनातन के अंदर ये परंपरा है कि उसके मुख में गंगा जल डाला जाता है और उसके कान में राम राम बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये करते ही, कान में राम राम बोलते ही, उस आदमी की जो प्राण नहीं छूट रहे होते हैं वो छूट जाते हैं। कभी आपने किसी को मृत्युशैया पर लेटे हुए देखा है, उसकी पीड़ा को देखा है? कई लोगों के प्राण नहीं छूटते हैं, बड़ा कष्ट होता है और वो बहुत कोशिश करते हैं कि उनके प्राण निकल जाएं। वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे प्रभु, अब इस कष्ट से हमें निकालो, क्योंकि जब प्राण निकल रहे होते हैं तब शरीर को बड़ा कष्ट होता है और उस वक्त इंसान यही सोचता है कि किसी प्रकार बस अब मेरे इस जीवन का अंत हो और ये मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन वो प्राण नहीं निकल रहे होते हैं। तब हमारे शास्त्रों में और हमारे सनातन में ये परंपरा है कि उसके कान में 2 शब्द अगर राम राम के बोल दिए जाएं तो उस व्यक्ति के प्राण बहुत जल्दी निकल जाते हैं।
तो वही महादेव यहाँ पे कह रहे हैं कि काशी में अगर कोई चींटी भी मरती है, कोई पशु मरता है, कोई पंछी मरता है, कोई भी जीव मरता है, तो मैं उसके कान में उसकी दुख को देखकर, मरते हुए प्राणी को देखकर, प्राणी को कहा है, सिर्फ मनुष्य को नहीं कहा है, इसमें हर जीव जंतु आता है, तो उस जीव के, उस प्राणी के कान में राम राम बोलकर यानी उस प्राणी को मोक्ष दे देता हूँ। राम मंत्र इतना बड़ा मंत्र है, तो वही मेरे प्रभु, तो वही जो राम मंत्र में वहाँ बोलता हूँ ना, तो उसमें जो वो राम है, वो वही राम, वही रघुश्रेष्ठ राम है जो जड़ चेतन के स्वामी है, यानी कि जो मृतक और जड़ और चेतन, जिसमें चेतना है, जैसे आत्मा चेतना है, प्रकृति चैतन्य चेतना है, जड़ और चेतन दोनों के जो स्वामी है, यानी कि सारा वैभव, कोई भी चीज़, उनके जो स्वामी हैं, वो सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। वो कौन हैं? वो वही हैं श्री राम, दशरथ नंदन जो हैं, दशरथ भक्तों के हितकारी और अयोध्या के स्वामी, वही श्री रामचंद्र जी हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचत अगदहीं, सादर सुमरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, तो वह संसार रूपी दुस्तर यानी कि समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जैसे वो भगवान महादेव कह रहे हैं कि जैसे मैं राम मंत्र बोलते हैं, किसी भी विवश होके भी अगर उनके सामने अगर आप राम राम का नाम ले दें, है ना, तो उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब अगर इंसान का मन नहीं है राम राम बोलने का, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वो बोल रहा है, अपने बिना मन के भी बोल रहा है, तो भी उसके अनेक जन्मों के पाप मिट जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कौन से पाप की बात हो रही है? वो पाप जो हमसे अनजाने में होते हैं, जो हमने जानबूझ के नहीं किए होते। हमसे रात दिन अनेकों पाप हो रहे हैं। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं तो हमारे रास्ते में कई जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे आके मर जाते हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं। हमने मच्छर मार दिया, वो भी तो प्राणी है ना, वो भी तो, उसमें भी तो आत्मा है ना, तो उसका भी हमें पाप तो लगता है। हमारे सांस लेने से कितने जो है कीटाणु मर जाते हैं। तो इसलिए जो जैनीज होते हैं वो अपने मुंह के आगे, जो संत होते हैं ना, वो अपने मुंह पे वाइट पट्टा बांधते हैं। लेकिन आप फिर भी कितनी भी कोशिश कर लीजिए, फिर भी आपसे जाने अनजाने में बहुत से जीव रात दिन मरते रहते हैं और बहुत से और भी पाप होते रहते हैं। तो वो ऐसे पाप जो अनजाने में हुए हैं वो मिटते हैं, ऐसे पाप नहीं मिटते जो हम जानबूझ के करते हैं। हम जानबूझ के किसी का हृदय दुखाते हैं, हम जानबूझ के किसी की हत्या कर रहे हैं, हम जानबूझ के किसी का नुकसान कर रहे हैं, गंदी नीयत से करते हैं। और जो हम लोग क्रोध, मोह और ईर्ष्या, जलन, इसके वशीभूत होके जो हम कार्य करते हैं ना अपनी बुद्धि के साथ, वो माफ़ नहीं किए जाते, उसका हमें कर्म भोगना पड़ता है। तो ये बात लोगों को समझने की ज़रूरत है। वैसे ही गंगा में स्नान, लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान करके पाप धुल जाते हैं, तो हमारे तो पाप ही नहीं धुल रहे। अरे उसमें वो पाप धुलते हैं जो आपसे अनजाने में हुए हैं, वो पाप नहीं धुलते जो आप जानबूझ के करते हैं, उसकी कोई क्षमा नहीं है। तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि जो विवश होकर भी, जिसका मन नहीं था, वो भी अगर राम का नाम लेता है तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, फिर जैसे आप सब जो हैं यहाँ पे रामायण पाठ सुनने बैठे हैं, तो आप उनका बहुत आदर करते हैं। तो आप जब उनका नाम लेते हैं बड़े आदरपूर्वक, बड़े मन से, बड़े भाव से जब लेते हैं, तो ऐसे मनुष्य संसार रूपी समुद्र को बड़े आराम से पार कर जाते हैं। जिस प्रकार गाय जो है खुर से बने हुए गड्ढे को समान, अर्थात बिना परिश्रम के पार कर जाती है। आगे महादेव कहते हैं, राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहत भक्तव बानी,
अथ संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। भगवान महादेव माता पार्वती से कह रहे हैं कि परमात्मा जो हैं वो परब्रह्म जो हैं वही श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसे भ्रम और इस तरह का संदेह अपने मन में ना लाएं, क्योंकि इस तरह के संदेह अपने मन में लाते ही मनुष्य के पास जितना भी ज्ञान होता है, वैराग्य उसने अर्जित किया होता है, वो सारे सद्गुण जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट के सब कुतरक के रचना। भई रघुपति प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर माता पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और उनका विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। भगवान शिव के वचनों को सुन के उनकी सारी शंकाओं का निवारण हो गया। मैं आशा करती हूँ जितने लोग यहाँ पर ये कथा सुन रहे थे, उन सबके मन में से भी ये संशय, इस प्रकार का कोई भी संदेह समाप्त हो गया होगा और वो अब आगे श्री रामचंद्र जी की कथा को अपने मन में श्री रामचंद्र जी को ब्रह्म तत्व के रूप में जानकर ही सुनेंगे। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकर पानी। बोली गिरिजा बचन बरा, मनहु प्रेम रस सानी। सियावर राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सुनकर सुंदर वचन बोली। अब वो क्या बोली, इसकी वर्णन मैं अगले एपिसोड में करूँगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। मैं प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करूँगी कि वह हम सब पर अपनी कृपा करें और हमें बुद्धि का और भक्ति का दान प्राप्त करें, हमें अपनी चरणों में अपनी सेवा का स्थान प्राप्त करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।